Anyone can explain? क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग का मतलब क्या है? क्या होता है क्राउड फंडिंग? पता है किसी को? व्हाट इज क्राउड फंडिंग? क्राउड मतलब व्हाट इज क्राउड? हेलो, आवाज आ रही है मेरे? हेलो। हाँ यस सर, सर। आ रही है आवाज। यस सर। हाँ, ठीक। सो क्राउड, व्हाट इज क्राउड? क्राउड मीन्स गर्दी। गर्दी होना। और ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ, some people together and crowd them, and funding means you know about that funding. So crowdfunding is a method of getting finance by sourcing small amounts from a relatively large number of people rather than getting large amounts from one or a few. Small amounts collect from the people. It is a crowdfunding. Online crowdfunding allows individuals or organizations to source funds from anyone via website or crowdfunding platform by social media. Sorry. I am giving here one example to you. So you know about the Kanhaiya Kumar. He is the CPI candidate. Kanhaiya Kumar is a CPI candidate, and he is from Begusarai, has raised the highest amount of over rupees 70 lakhs through crowdfunding and 20 lakh rupees in a 28 hours. 28 लाख रुपए उन्होंने 28 घंटे में कलेक्ट किए थे थ्रू क्राउड फंडिंग। एग्जाम्पल है। देन एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। उनका नाम है आतिशी। ये आप कैंडिडेट है। आतिशी कलेक्टेड 61 लाख फॉर इलेक्शन। So many MLC members for collect the elections funds from the people. In Gram Panchayat election, poor candidates collect the funds from the people in small amounts, and there is the big amount. It is called a crowdfunding. Crowdfunding is described as the practice of funding a project or venture by raising money from a large number of people who each contribute a relatively small amount, typically via the internet. Most crowdfunding campaigns are run on websites called platforms. Most platforms charge a fee based on the sum raised by the campaign. Some platforms like Kickstarter and Indiegogo have become so well known that their names are often used to describe the act of running a crowdfunding campaign. So, I'm going to do a Kickstarter means I am going to run crowdfunding campaign. देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्राउड फंडिंग के वेबसाइट्स है। यहाँ पर बताया किक स्टार्टर, इंडिगोगो, देन किटो, किटो नाम से भी एक है, वो बहुत पॉपुलर है। इनके थ्रू आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, लेकिन पर्पज, आपका जो पर्पज है वो अच्छा पर्पज चाहिए।
साउंडफुल पर्पज चाहिए, लोगों को अच्छा लगना चाहिए, और सोसाइटी को यूजफुल होना चाहिए, सोशली साउंड प्रूफ होना चाहिए। तो ये सब बातें होने के बाद आप क्राउड फंडिंग के लिए जा सकते हैं। अभी तक अब अगर सोशल साइट पे जाए तो कीटो ने अभी तक 25 लाख डोनर्स उनके पास अभी तक है, 25 लाख कीटो के पास, और नियर अबाउट उन्होंने 570 करोड़ का बिजनेस किया अभी तक, फंड्स रेडी किए 570 करोड़ रुपीज की। लोगों को देने के लिए भी कुछ इसका नहीं होती कि स्मॉल अमाउंट रहती है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा रहता है, वो देना रहता है उनको कि कहीं तो भी उनको सोशल वर्क करना है, डोनेशन करना है। तो ये इसका बेनिफिट लेके बहुत सारे लोग ये कैंपेन करते हैं, क्राउड फंडिंग करते हैं, मैक्सिमम इलेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, ये सब चीजें करते हैं। तो कई कई बार यहाँ पर तो जो क्राउड फंडिंग होता है तो मैक्सिमम एनिमल वेलफेयर, हेल्थ के लिए, चिल्ड्रन, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इस चीज़ों के लिए क्राउड फंडिंग मैक्सिमम होता है। अगर आपको पैसे की जरूरत है, यू हैव नीड मनी, यू स्टार्ट अ फंड रेजर, देन शेयर योर फंड रेजर एंड विड्रॉ द मनी फ्रॉम द वेबसाइट। तो यहाँ पर कई बार फ्रॉड भी हो सकते हैं थ्रू, जैसे कि आपने कुछ नाम सुना है क्रिप्टो करेंसी का, वो डायरेक्ट सेलिंग होता है, चेन या नेटवर्क मार्केटिंग होता है, ये यहाँ पर स्कैम भी हो सकते हैं। तो ऐसे कोई फ्रॉड वेबसाइट भी रहते हैं, वो सिर्फ मनी कलेक्ट करते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो इससे बचने के लिए वो देखना जरूरी है कि वो जो वेबसाइट है या वो क्राउड फंडिंग का जो वेबसाइट है वो ऑथराइज है या नहीं, या साउंड प्रूफ है या नहीं। तो ये क्राउड फंडिंग के लिए प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि मनी फॉर योर प्रोजेक्ट, लर्न हु इज इंटरेस्टेड in and will support your work, start building relationships and gathering data about supporters, an opportunity for a big marketing campaign and the benefits that can bring. Then cons may time consuming, stressful, can be expensive once you take into accounts fees. यहाँ पर अकाउंट्स फीस पे करना पड़ती है, और जो वेबसाइट के थ्रू आप जा रहे हैं उनको कमीशन भी देना पड़ता है, वो फ्री में काम नहीं करते। कई कई ऐसे वेबसाइट है वो फ्री में काम करती है, लेकिन यहाँ वहाँ पर लेंदी प्रोसीजर होती है। तो कई बार बहुत सारे वेबसाइट ऐसे है कि वहाँ पर आपको कमीशन पे करना पड़ता है। तो ऐसे भी प्रोज एंड कॉन्स है, यहाँ पर टिप्स है, मोर टिप्स वहाँ पर। मेक इट द कैंपेन लुक सक्सेसफुली when you go public, have a 3-day soft launch before you promote the campaign and get your close friends, family and core supporters to pledge during that time. Keep the campaign fresh and dynamic during the slump. Plan new rewards tiers to release during the 2-week quit period in the middle, and publish behind the scenes content that maintain interest. यहाँ पर बेसिक क्राउड फंडिंग इन डिफरेंट वेरिएंट्स दिया है। क्राउड फंडिंग का बेसिक जो है, तो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग नॉलेज, स्किल्स एंड अदर रिसोर्सेज फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ स्टेजेस यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि अगर आपको कोई रजिस्टर करना है क्राउड फंडिंग के लिए, कई बार तो ऐसा होता है कि कोई रजिस्टर कर देते हैं, 15,000 रुपीज उसकी फीस रहती है रजिस्टर अमाउंट डोनेशन के लिए, उनके टाइप से आगे देखेंगे। तो 15,000 एक बार भर दिए तो उसके बाद में उनको फंड्स रेस होते रहते हैं। उनके कुछ स्टेप्स हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
sign up your account on website, then create your campaign page. कैंपेन पेज के ऊपर आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है फंडिंग का, क्राउड फंडिंग करने के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है, आप जो वर्क करने वाले हैं उनका एक दो पेज में आपको अपना वहां पर ब्यौरा देना पड़ता है। देन प्रमोट इन सोशल मीडिया, उसको प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे। वेबसाइट तो करेंगे, फिर आपको खुद को भी ट्राई करना है कि प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे। आपको उसकी हिस्ट्री बतानी है, इन फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट्स है उनके, वो बताना पड़ेगा। देन पीपल रीड एंड स्टडी कैंपेन पेज एंड हेल्प यू बाय ऑनलाइन नेट बैंकिंग और फॉरवर्ड सोशल मीडिया। ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू भी पैसा आ सकता है, जैसे कि अभी आप सुनते हैं कोविड-19 आ गया है, तो वहाँ पर सीएम रिलीफ फंड है, पीएम रिलीफ फंड है, पीएम केयर फंड है, या कोई स्लैब आ गया कहाँ पर कुछ नुकसान होगा, ड्राफ्ट्स होगा, फिर यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट के थ्रू या प्राइवेट कुछ एनजीओ के थ्रू डिमांड किया जाता है कि वो लोगों को मदद करने के लिए आपसे कुछ मदद चाहिए, तो वहाँ पर एक अकाउंट नंबर दिया जाता है, बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह। तो वहाँ पर आपसे कुछ मदद मांगी जा सकती है, हो जाती है, तो वहाँ पर आप अमाउंट भेज सकते हैं। तो ये 3-4 स्टेप्स है, वो स्टेप्स कंप्लीट करना जरूरी पड़ता है वहाँ पर। देन क्राउड क्रिएशन। क्राउड क्रिएशन मीन्स क्राउड क्रिएटिवली वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट्स। आपका प्रोजेक्ट्स कौन सा है, आइडियाज क्या क्या है, उसका डिजाइन, कंसेप्ट एंड पर्टिकुलर टॉपिक। देन क्राउड वोटिंग, crowds rate and share opinions and recommendations। आपका जो भी आइडियाज है, आपकी डिजाइनिंग प्रोजेक्ट जो है अपना, तो उसके लिए लोगों से आप कुछ ओपिनियंस मंगवा सकते हैं, और उसका जो वोटिंग रहता है, मतलब उनका रेट जो रहता है, रेटिंग, वो आपको मालूम पड़ता है कि कितने लोगों ने आपको रिस्पॉन्स दिया है और अपना कैंपेन कैसे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर रिव्यूज on Amazon or Apple crowd sharing, more commonly known as sharing economy. Then collaborative consumption or peer economy. This is when crowds share access to goods and services. Then approach a successful crowdfunding project in 10 steps. 10 steps होते हैं उनके crowdfunding के। Select crowdfunding model, जैसे मैंने अभी बताया कि आपका रजिस्टर होने के बाद में वो क्राउड फंडिंग मॉडल आपको सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करके आपको वहाँ पर अपने फंड्स रेज करने हैं। देन सिलेक्ट टारगेट अमाउंट, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं टारगेट अमाउंट में, जो है मिनिमम 20,000 कई जगह पर, कई मेथड्स में, हर कहीं पर मैक्सिमम 60,000। तो कई बार ऐसा होता है कि आप मैक्सिमम अमाउंट भी डिमांड कर सकते हैं और लोगों को ठगा जा सकता है, तो लोगों का भी नुकसान नहीं हो और अपना टारगेट भी कंप्लीट होना चाहिए। तो उससे अपना टारगेट कंप्लीट करके मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट आप डिमांड कर सकते हैं। चूज कॉम्पनसेशन, देन गिव द स्टोरी बिहाइंड द आइडिया। जो आइडिया आपका है, जो ऑब्जेक्ट है, उनकी एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी बनानी पड़ेगी और वो स्टोरी आपको वहां पर प्लेस करनी पड़ेगी। Am I audible? Hello. Yes, sir. Then learn from others। जो लोगों ने अभी तक क्राउड फंडिंग की है, उनसे कुछ उनका एक्सपीरियंस शेयर करना है आपको, देखना है कैसे कैसे फंडिंग क्रिएट किए उन्होंने और उसका यूज कैसे किया, ऑडिट कैसे होता है। देन हैव द राइट माइंडसेट, make the start on the campaign count, gain supporters from the crowd, and then establish individually approach। then establish individual approach means सबसे अप्रोच करना है आपको, जो 3-4 मेथड्स है उसमें आगे देखेंगे।
देन सिलेक्ट क्राउड मॉडल हो गया, देन रिपीट यहाँ पर है वो सब चीजें। देन हाउ डज क्राउड फंडिंग वर्क? क्राउड फंडिंग कैसे वर्क करता है? द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट यू सेट अ टारगेट सम टू रेज एंड टाइम फ्रेम विद इन विच टू डू इट। You then place your project on a publicly available platform and encourage people to visit the page through an active and planned outreach program using tools like social media and email. ये सोशल मीडिया और ईमेल के थ्रू आप अपना प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, उसको पब्लिकली प्लेटफॉर्म मिल सकता है, उनका इनकरेज कर सकते हैं पीपल को। देखिए आप अगर यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे तो वहां पर घर बैठे बैठे पैसे कमाओ, है ना। ऐसे बहुत सारे एड्स रहती है, कुछ 2 मिनट 3 मिनट के वीडियो रहते हैं। तो ऐसे वो आपको इनकरेज करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए वो रहते हैं। बाद में हमारे वेबसाइट पे कांटेक्ट कीजिए, ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ऐसे कुछ तो भी दिया जाता है। बाद में क्या होता है पता नहीं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि इफ प्रोजेक्ट रिसीव्स इन काइंड सपोर्ट फ्रॉम अ बिजनेस सपोर्टर देन द टारगेट कैन बी रेज or amended to reflect that. Or if a crowd fund is really successful in the first few days after being launched, a group might want to raise their fundraising target to all the projects to achieve more than the original aim. अभी ओरिजिनल एम टारगेट कंप्लीट करने के लिए कुछ क्राउड फंडिंग जो है उनके टाइप्स हैं। Here there are 4 types of crowdfunding. That is the debt, equity, rewards, and donation. These are the 4 types. इसमें से इक्विटी फंड्स अभी वो बैन है अपनी इंडिया में। अभी 3 टाइप्स के सिर्फ क्राउड फंडिंग अभी अवेलेबल है यहाँ पर। सो फर्स्ट इज डोनेशन बेसिस है। डोनेशन बेस पे जो क्राउड फंडिंग है, द फंड्स कलेक्टेड आर गिफ्ट्स और डोनेशंस विथ नो टैंजिबल रिटर्न टू द प्रोवाइडर। यहाँ पर कोई टैंजिबल रिटर्न्स नहीं करना पड़ता। डोनेशन बेस पे जो क्राउड फंडिंग किया जाता है वो नॉन रिफंडेबल रहता है, वो रिफंड करने की जरूरत नहीं रहती। ए प्लेटफॉर्म विच इज यूज दिस मॉडल जो डोनेशन बेस पे होता है, कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बताया कि एजुकेशनल पर्पज, चाइल्ड हेल्थ के लिए या हेल्थ के लिए कुछ डोनेशन करना है, एनिमल वेलफेयर के लिए, इन्वायरमेंट सेव द इन्वायरमेंट, वाटर प्लांट के लिए, अगर ऐसे कुछ प्रोजेक्ट है तो वहां पर जो डोनेशन किया जाता है तो वो डोनेशन नॉन रिफंडेबल रहता है, वहां पर रिफंड करने की जरूरत नहीं रहती। देन रिवार्ड बेस। अभी रिवार्ड बेस जो है तो यहाँ पर आपको रिफंड अमाउंट नहीं करना है, तो क्या करना है, वो रिवार्ड देना है कुछ तो भी। जो आपको फाइनेंस कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको डोनेशन दे रहे हैं, फंड्स दे रहे हैं, तो रिवार्ड्स और पर्क्स इन डिफरेंट वैल्यू आर ऑफर टू सपोर्टर्स एंड परचेस। प्लेटफॉर्म्स विच यूज दिस मॉडल इंक्लूड इंडिगोगो एंड किकस्टार्टर ने यूज किया है रिवार्ड बेस। यहाँ पर आपके जो सपोर्टर है, डोनर है, फंड्स रेजर है, तो फंड्स रेजर को आपको कुछ तो भी, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, देखिए कोई बिजनेसमैन क्या करते हैं कि उनके पास पैसे नहीं रहते लेकिन अच्छा आइडिया रहता है, तो वो आइडिया के लिए वो पब्लिक में जाते हैं और क्राउड फंडिंग का में डिमांड करते हैं कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, मेरा प्रोडक्ट है, और अगर मैं प्रोडक्ट ये लाऊंगा तो मेरा बेनिफिट ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे पास फंड्स अवेलेबल नहीं, कुछ भी पैसा मेरे पास नहीं है। तो अगर आप मुझे फंड्स रेज करेंगे, मेरे लिए कुछ फंड्स रेज करेंगे, तो मैं ये प्रोजेक्ट मार्केट में ला सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, है ना। तो उसका भी कुछ प्रोजेक्ट होगा, उसका मैक्सिमम कुछ टारगेट होगा,
तो ऐसे टाइम में अगर उनका 10 करोड़ रुपए का बिजनेस है, अगर उनको बेनिफिट हो गया 12-13 करोड़ रुपए का पैसा आ गया वहां पर उनके पास और कुछ प्रॉफिट होगा उनको, तो वो क्या करेंगे, आपको रिवार्ड बेस पे उनका जो प्रोडक्ट है, देखिए किसी ने वाटर प्लांट का प्रोजेक्ट डाला है, वाटर प्लांट मतलब वाटर प्यूरिफायर, अगर अच्छे चल रहा बिजनेस, उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जो जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, फाइनेंस किया है, उनको एक एक वाटर प्यूरिफायर गिफ्ट में देंगे, रिवार्ड में देंगे, बराबर। तो ये होता है नॉन फाइनेंशियल, मतलब वो जो चीज है या उसके बदले में कोई और गुड्स आपको गिफ्ट कर सकते हैं, रिवार्ड बेस पे दे सकते हैं। देन लेंडिंग, लेंडिंग मीन्स एज ए सिक्योरिटी मिनिमम 5% रहता है यहाँ पर लेंडिंग। लोन, लेंडिंग का मतलब लोन, लोन लेना है। लोन इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मेनी स्मॉल लोन्स पार्ट्स कलेक्टेड फ्रॉम द क्राउड, क्राउड से कलेक्ट करना है स्मॉल स्मॉल लोन, एंड मोस्ट आर इंटरेस्ट बेयरिंग, वहां पर इंटरेस्ट आपको देना है। इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड क्राउड फंडिंग। पीयर टू पीयर नाम है उनका, P2P भी बोल सकते हैं उनको, पीयर टू पीयर लेंडिंग। देन प्लेटफॉर्म्स विच इज ऑपरेट दिस मॉडल, एंड यहाँ पर सबका 100% लेंडिंग नहीं लेना है, तो क्या है 5% आपका खुद का होना जरूरी है। अगर आप 100% बाहर से ले रहे तो आपका शेयर कुछ नहीं रहेगा, तो आप उनकी केयर नहीं करेंगे ज़्यादा, वो प्रोडक्ट के लिए बाहर से मंगवाएंगे और उसके ऊपर भी फ्रॉड हो सकते हैं, स्कैम हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशन दिया है कि वो जो इन्वेस्टर है इन्वेस्ट कर सकता है मिनिमम 2,000 रुपीज, 20,000 रुपीज सॉरी, और मैक्सिमम 60,000, और आप सिर्फ 200 इन्वेस्टर्स ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फर्स्ट कंडीशन इज हियर 5% शेयर, सेल्फ शेयर होंगे आपके। देन इन्वेस्ट मिनिमम 20,000 एवरी इन्वेस्टर, मैक्सिमम 60,000, एंड 200 इन्वेस्टर्स आर हियर, ये कंडीशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो जो आपकी जो कंपनी चला रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो यूनिट है आपका, तो वहां पर आपको डिविडेंड भी दे सकते हैं, वो जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट की उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं, मतलब उनको कुछ तो भी वो इन्वेस्टर को मिल रहा है। तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम रहता है, और रिस्क मतलब रिस्क लेने वाले वैसे ही रहते हैं, और डोनेशन करने वाले तो वो रिफंड की कोई चांस नहीं, मतलब वो रिफंड नहीं चाहते। रिवार्ड बेस पे अगर रिवार्ड मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डोनर है, इन्वेस्टर है, ये अलग टाइप का रहते हैं यहाँ पर। देन फोर्थ पॉइंट है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर और अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स आर सोल्ड इन स्मॉल पार्सल्स टू लार्ज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। ये इलीगल है अभी इंडिया में, ये बाहर के कंट्री में चलता है, लेकिन यहाँ पर बैन है अपने इंडिया में। तो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट स्केल जो है, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट स्केल अर्ली स्टेज जो उनका होता है वो 1 to 3 years रहता है। पहले 1 से 3 साल में वो अपना फंड रेज करते हैं, लेकिन उसके बाद में ग्रोथ स्टेज उनका 3 to 6 years रहता है। ये 3 से 6 साल में ग्रोथ होता है, और नेक्स्ट स्टेज ग्रोथ 6 year प्लस, यहाँ पर 6 year प्लस उनका ग्रोथ होता है। तो ऐसे 1 से 6 साल तक अच्छा उनका फंड्स रेज हो सकता है। लेकिन जो मैंने पहले फर्स्ट टाइम एग्जांपल बताया फर्स्ट पीपीटी में, जैसे कि CPI मेंबर जो है कैंडिडेट कन्हैया कुमार, देन मिताशी, अतुषी का मिताशी नाम का अतिशी, तो ये जो ऐसे जो लोग रहते हैं, तो जो उन्होंने एक दिन में 28 घंटे में 28 लाख रुपए रेज किए थे, फंड्स रेज किया था। इमोशनली कुछ कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट भी अभी इमोशनली लोगों को डिमांड कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पर,
अभी राम मंदिर बन रहा है या मस्जिद बनानी है या कुछ वर्क करना है सोसाइटी के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, तो फंड्स लिए जा सकते हैं वहाँ पर। ऐसे इमोशनली हो सकते हैं, तो एक दिन में हो सकता है। अगर आपको रिवार्ड बेस और लेंडिंग में करना है तो ये ऐसे पीरियड रहते हैं, 1 to 3 years फॉर अर्ली स्टेज पे रहता है, 3 to 6 year फॉर ग्रोथ स्टेज, एंड 6 years एंड ऑनवर्ड्स लेट स्टेज ग्रोथ के लिए। ठीक है। देन व्हाट इज क्राउड फंडिंग ग्रोइंग? तो ये कैसे होता है, ग्रो कैसा करना है उसका? मेकिंग पब्लिक कॉल टू फंडरेज फ्रॉम द क्राउड इज नॉट अ न्यू आइडिया, बट क्राउड फंडिंग एज वी नो अंडरस्टैंड इट हैज ग्रोन वेरी क्विकली फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस सिंस इट्स इमर्जेंस इन द 1990s। अभी बहुत ग्रो हो रहा है, लोगों को मालूम हो गया कैसा फंड्स रेज करना है इमीडिएट। अभी आप साइट पे जाए तो बहुत सारे साइट्स आपको ऐसे वेबसाइट्स मिलेंगे कि क्राउड फंडिंग के लिए। तो यहाँ पर जो टेक्निकल डेवलपमेंट्स रहे उनका, टेक्नोलॉजिकल, द इमरजेंस ऑफ वाइड एंड लो कॉस्ट एक्सेस टू द इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टूल लाइक सोशल मीडिया इन इट इज easier and cheaper for us। ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में इजियर एंड चिपर आपको ये साइट मिलता है सोशल मीडिया पे, आप उसको पब्लिकली अप्रोच हो सकते हैं। देन सोसाइटल चेंजेस में दिस टेक्निकल चेंजेस हैव आल्सो empowered us to take on new activities which were once controlled by gatekeepers। We can see this in the way people write and publish books, publish music, writing blogs, and a general sharing of your lives online। लाइव्स ऑनलाइन जो आप उनको शेयर कर सकते हैं, जैसे कि राइटिंग ब्लॉग्स, पब्लिक म्यूजिक कर सकते हैं, पब्लिक बुक्स कर सकते हैं। क्राउडिंग फंडिंग इज जस्ट द फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन of this sense of empowerment and the ability to take ownership of a process। At the same time, we are also increasingly comfortable with transaction financially online, be it shopping and e-commerce or checking our bank balances। This confidence to use money online is essential for the growth of crowdfunding। अब जो उसको सोसाइटल चेंजेस इतने आ रहे हैं, टेक्निकल चेंजेस इतने आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपना जो फंड्स ग्रो करना है तो उसके लिए पब्लिक के पास थ्रू इंटरनेट जा सकते हैं। जो आपने शेयर वहाँ पर डोनेट किए हैं, अपना अमाउंट डोनेट किया है, तो आप दे सकते हो अकाउंट में बैलेंस देख सकते हैं। जैसे कि फंड्स रिलीज किए आपने, जैसे सीएम रिलीज फंड्स किए, पीएम को फंड्स किए, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। कई बार उनको बैन रहता है अकाउंट्स को, अकाउंट नहीं देख सकते, तो उनका ऑडिट भी होता है। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स, द अदर की फैक्टर इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ और क्राउड फंडिंग इज दैट आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस 2008। इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ पर 2008 में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, वो 2-3 साल तक चले थे, 2011 तक शायद, हैज बीन मोर प्रॉब्लमेटिक एंड सो पीपल आर एक्सप्लोरिंग, जो सम पीपल्स एक्सप्लोरिंग alternatives to traditional sources। At the same time, interest rates have fallen to historically low levels, and so retail investors are looking for better places to put their investment, and some crowding campaigns seem offer better returns than would be available on the high street। 2008 के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे वहां पर कुछ ये आइडियाज वहां पर आए क्राउड फंडिंग की, और फाइनेंशियल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो भी एक ऑप्शन था वहां पर गवर्नमेंट के पास, और यूज किया था, अभी भी वो यूज कर रहे हैं। देखिए आफ्टर कोविड-19 रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट
बहुत सारे बैंक्स ने कम कर दिया अभी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए, तो ये उन्होंने स्टेप्स उठाया कि लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना रियल एस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो मैन पावर की जरूरत पड़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। देन व्हाट मेक्स क्राउड फंडिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर फंडिंग? अदर फंडिंग से ये कैसे डिफरेंट है? Crowdfunding raises widely by using technology and reduces the size of funding. Each individual contributor has to come up with. This means that more people can take part, making it easy for a wider group of people to support a business. A project introduces a wider range of motivation for people to back a campaign. This means that there is a range of reasons why people might support you and not simply for financial returns. देखिए, अगर आप इक्विटी में फंड रेज करते हैं, इक्विटी में और यहाँ पर क्राउड फंडिंग में, तो दोनों डिफरेंट पार्ट है। वहां पर लिमिटेशंस है, वहां पर कुछ लोग कम रहते हैं, लेकिन क्राउड फंडिंग में वो कोई लिमिटेशंस नहीं रहता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना छोटा छोटा पार्ट्स, स्मॉल पार्ट्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर इक्विटी में आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, कंपनी को कुछ पूछ सकते हैं, पार्टिसिपेट हो सकते हैं, मीटिंग में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्राउड फंडिंग में वो अलाउ नहीं है। आप कुछ पूछ नहीं सकते, यहाँ पर मीटिंग में कुछ पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। आप उनके डिविडेंड के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में नहीं पूछ सकते क्राउड फंडिंग में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं। Then the idea of many small contributions making a difference is a concept underpinning lots of online activities which have disrupted traditional industries, and it is called the long tail. Then advantages क्या क्या है इसमें क्राउड फंडिंग में, और डिसएडवांटेजेस कौन कौन से? सो हेलो, किसी का तो भी माइक ऑन है? Yes, sir. माइक ऑन है किसका तो भी ऑफ कीजिए। सो advantages of crowdfunding. As with all forms of fundraising, there are advantages and disadvantages. What is the advantages? What are the advantages? It is a very accessible process which is open to all and can be carried out on your terms. You decide on the amount you want to raise and the time scale to raise the funds. ये एडवांटेज है आपका क्राउड फंडिंग का कि मैक्सिमम पीपल यहाँ पर पार्टिसिपेट हो सकते हैं, एक्सेसिबल हो सकते हैं। पीपल का क्या बेनिफिट है यहाँ में? तो पीपल का जो आप डोनेट कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। इनकम टैक्स में आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, जो भी परसेंटेज है 10%, 20% या समथिंग। सो यहाँ पर आपको वो टैक्स बेनिफिट मिलता है। कई बार तो ऐसे होते हैं कि स्कैम बनाए जाते हैं, वहां पर आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको टैक्स बेनिफिट लीजिए, क्योंकि आपको कोई हक नहीं वहां पर पूछने का कि हमने जो आपके पास पैसा डोनेट किया है, इन्वेस्ट किया है, उसका आप क्या कर रहे हैं। पहले तो स्टोरी अच्छी आती है, जैसे कि देखिए आप यूट्यूब के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, को कन्विंस करने के लिए मार्केटिंग पर्सन जो होते हैं वो अच्छी तरह से कन्विंस करते रहते हैं। तो वैसे वो कुछ जो स्मार्ट पर्सन रहते हैं स्कैम करने वाले क्राउड फंडिंग में, तो वो भी वैसे ही आपको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन आपको हक नहीं कि वो पूछने का। तो आपको क्या बेनिफिट है? सिर्फ आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है सर। तो टैक्स बेनिफिट के लिए आप ये सब कर सकते हैं।
So you are in control. The promotion and selling of the project is the responsibility of your group. You are in सब आपका कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में रहता है सब. It can bring much more than money. It can attract new people and support to your group. अगर आपको कुछ ज्यादा पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो आप उनको सपोर्ट कर सकते, उनका सपोर्ट ले सकते हैं. उनको भी आपका, जैसे कि मैंने रिवार्ड में बताया कि आप नॉन फाइनेंशियल उनको कुछ देके उनसे और भी सपोर्ट ले सकते हैं. What money it does bring can be very different from traditional investment. Funds raised through crowdfunding are unrestricted and can be used for all elements of your project. जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, फ्रॉम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से आप अगर कुछ फंड्स रेज करते हैं तो उसको लिमिटेशंस आता है, टाइम पीरियड बहुत लगता है और पीपल्स भी कम से कनेक्ट होते हैं. यहाँ पर बहुत सारे, नाम इनका क्राउड फंडिंग, एक ही टाइम में बहुत सारे पीपल आपको कनेक्ट हो सकते हैं और फंड्स जल्दी से जल्दी आपको मिल सकता है. इट कैन बी क्विक एज यू आर इन कंट्रोल, यू आर एबल टू वर्क क्विकली टू स्टार्ट रेजिंग फंड्स. ये पूरा आपके कंट्रोल में है. आपको बिजनेस कब कैसा करना है, एक टाइम पीरियड क्या है आपका, विदिन टाइम आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपके कंट्रोल में होने से किसी के यहाँ पर कंट्रोल नहीं, आपका खुद का कंट्रोल है यहाँ पर. तो इसके बाद देखते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. इट इज नॉट इजी टू बी सक्सेस, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम and able to carry out continued promotion of your campaign. ये जितना आपने अभी तक सुना है इतना इजी भी नहीं. तो इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत लेनी पड़ेगी, लोगों को जाना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा और लोगों को कन्विंस करने के बाद में उनका जो भरोसा है वो जितना होगा आपको, और जीत के उनको फिर अगेन एंड अगेन आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा. मतलब कि बहुत पब्लिसिटी में होना जरूरी है यहाँ पर. अगर एक ने कुछ नहीं आपके पास इन्वेस्ट किया है या डोनेट किया है तो उन्हें 10 लोगों को बोलना चाहिए ये ऐसा ऐसा है, आप यहाँ पर बिंदास होके आप जा सकते हैं, यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं, या अच्छे लोग हैं, या आपको अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा. Many campaigns are unsuccessful and the successful ones take work, preparation and effort to make them happen. There is no guarantee of success, but work, preparation and effort can increase the chances of success. बहुत सारे सक्सेस नहीं होते, लेकिन अगर सक्सेस के चांसेस कब है आपको, आपका वर्क देखेंगे, आपका प्रिपरेशन, एफर्ट्स, आप क्या क्या एफर्ट ले रहे हैं आप उस वर्क के लिए, जो भी आप बना रहे हैं डोनेशन के लिए या रिवार्ड के लिए या वो फंड्स के लिए, तो वो यहाँ पर सक्सेस के चांसेस भी बढ़ सकते हैं. इट इज ऑल्सो अ वेरी पब्लिक प्रोसेस एंड सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू बी ओपन एंड ऑनेस्ट इन पब्लिक अरेना एंड एक्सपेक्ट brickbats and banquets in equal measure. It is important to accept that there may be public scrutiny of your project and prepare for this. तो ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अभी तक देखे आपने. सो यहाँ पर कुछ